हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8 क्लास विज्ञान का 8 क्लास विज्ञान का चैप्टर 4 अध्याय 4 दहन और ज्वाला कक्षा 8 का। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर का जवाब देंगे। दहन की परिस्थितियों को सूची बनाइए। इसका आंसर है जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वे इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है। ईंधन की आवश्यकता है, वायु, ऑक्सीजन आवश्यकता है, ज्वलन ताप की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, एक हो गया कंप्लीट। चलिए ये दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है? 2 नंबर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रोसंजू का, दुर्धु का, सोनो। क्या होता है? प्रदूषण होता है। फिर क्या बोला? घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन है। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा द्रवित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। इसको क्या कहते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और देखिए तीसरा का घो नंबर, घो का क्या है? जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना आवश्यक है। क्या है? ज्वलन ताप। क्या बढ़ाएगा? ज्वलन ताप। और तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्या है? जल। बिल्कुल नियंत्रित नहीं करेगा। इसका आंसर यहाँ सब दिया है, यही वाला सब भर दीजिएगा। ये जो लगाए हैं ये सब आंसर दिया गया है। चलिए आते हैं तीसरा नंबर, अब आते हैं तीसरा का आंसर देखिएगा और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार का काम हुआ है। सामान्य ईंधनों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सीजन ऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादकों की मात्रा में अधिक होती है और वे वायु प्रदूषण में मुख्य कारक। सीएनजी इन प्रदूषकों को मात्रा में कम होती है, इसीलिए सीएनजी स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। चलिए तीसरा का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं चलिए 4 नंबर का आंसर देखते हैं। 3 नंबर हो गया, 4 देखते हैं। आइए क्या देखते हैं? 4 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? 4 नंबर। 4 नंबर का देखिए, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी को तुलना कीजिए। गुण एलपीजी और लकड़ी। ऊर्जा इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा पैदा करता है, ऊर्जा कम ऊर्जा पैदा करता है। फिर देखिए प्रदूषण, कम प्रदूषण, अधिक प्रदूषण। अवशोषण, कोई अवशोषण नहीं छोड़ता है, राख को अवशेषों के रूप में छोड़ता है। और भंडारण वाहन, भंडारण और वाहन के लिए आसान है, भंडारण करने के लिए अधिक जगह होनी चाहिए। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हुआ। 5 नंबर हम देखते हैं। आइए 5 नंबर में क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। 5 नंबर में कारण बताइए। विद्युत उपकरण के समृद्ध में आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। एलपीजी लकड़ी के अच्छ घरेलू ईंधन है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। चलिए इसका आंसर नीचे दिया गया है, आंसर देखते हैं। आइए आंसर 5 का को का आंसर देखिए। विद्युत के उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी विद्युत सुचालक है और आग को बुझाने की कोशिश करने वाले को नुकसान पहुंचा जा सकता है। लकड़ी, खो नंबर का आंसर देखो। लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता भी है और यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है और जलने के बाद यह किसी भी तरह के अवशोषण नहीं छोड़ता है। सही बात। गो का आंसर देखो। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज की ज्वलन ताप एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटे कागज की तुलना में कम होती है। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए 6 नंबर का आंसर देखते हैं। 6 नंबर का आंसर में क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। मोमबत्ती को जलना को चिन्हित बनाइए। सबसे गर्म भाग ऊपर का होता है, ये वाला। सबसे कम कम गर्म यहाँ होता है, सबसे कम गर्म यहाँ होता है। अब मोमबत्ती ये वाला है। फिर की बोला? बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला है यहाँ, यहाँ। फिर आशिकी दहन वाला मध्य भाग पीला है, यहाँ पे पीला है। फिर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला है यहाँ पे। और सबसे ताप ज्यादा यहाँ रहता है, ताप तो आका पो ताप, सबसे ज्यादा ताप यहाँ रहता है। अच्छी तरह से चित्र बना के समझा दीजिएगा स्कूल में टीचर को। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का आंसर। 7 नंबर आंसर क्या बोलता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। चलिए 8 नंबर का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन समझाइए कि CO2 किस प्रकार के आग को नियंत्रित करता है। CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन से नीचे आकर आग को
कंबल की तरह ढक लेती है और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच CO2 को आग जाने में ईंधन को जलने के लिए आवश्यकता ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए इस आग को नियंत्रित किया जा सकता है। 8 नंबर हो गया, चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोलता है। हरी पत्तियों को ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। हरी पत्तियों का जलना ताप जल होने के कारण सूखी पत्तियों को तुलना में से अधिक होता है, इसीलिए सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग आसानी तरीका से पकड़ लेता है। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जलना के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्यों? स्वर्णकार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जलना को बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह जलना का सबसे गर्मपूर्ण दहन क्षेत्र होता है। क्या होता है? गर्मपूर्ण दहन क्षेत्र होता है। सोना अधिक तपना पड़ता है उसको आभूषण बनने से पहले, इसीलिए आप लोग को भी तपना पड़ेगा, पढ़ाई करने से बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जैसे ही सोना पिघलता है आभूषण बनने से पहले, और उसी तुम लोग का भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। एक प्रयोग में 4.5 केजी ग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है, उत्पन्न उष्मा में 18 इकाई डाई सैकड़ा आ जाता है। 1,80,000 केजी था ईंधन का उसमें मान परिकलित कीजिए। उष्मा का मान, पैदा की कुल गई गर्मी केजी और ईंधन का द्रव्यमान केजी, इसका होगा 40,000 आंसर होगा। 18 1,80,000 केजी, इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, इसको काटेंगे, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40,000 केजी प्रति अथी। चलिए 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 12 नंबर का आंसर। 12 नंबर क्या बोला? क्या जंग लगने को प्रक्रम को दहन कहा जाता है? विवेचना कीजिए। नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत धीमी प्रक्रिया है तथा दहन में उत्सर्जित गर्मी जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है। कमरे के ताप पर जंग लग जा सकता है और लेकिन दहन को एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग के जिस बीकर में रखे जल को गर्म किया गया, तो आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वलन पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर को ज्वलन के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? चलिए इसका आंसर, ज्वलना का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसीलिए रमेश का जल गर्म सब समय में गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय में गर्म हो जाएगा। चलिए आज क्लास यहीं पर रखते हैं, चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर फिर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और अधिक से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए ऑल ऑफ यू।